क्या आपने कभी सोचा है भगवान श्री कृष्ण जो गोपियों के संग रास रचते हैं खुद को अखंड ब्रह्मचारी कैसे कह सकते हैं वो? और दुर्वासा ऋषि जिन्होंने बेशुमार पकवान गोपियों के सामने ही खाए हों और फिर भी दावा करते हैं कि आज तक दुर्वा घास के सिवा कुछ नहीं खाया, क्या यह सच हो सकता है? जवाब आपको चौंका देगा। तो चलिए जानते हैं। श्री कृष्ण चंद्रजू प्रतिदिन अपनी रासलीला में गोपियों के संग हास परिहास करते थे। वे जानते थे कि जो भक्त उन्हें जिस भाव से भजता है वे उसे उसी रूप में सुख प्रदान करते हैं। गोपियां भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू को अपने पति के रूप में पूजती थीं और भजती थीं और श्री कृष्ण चंद्रजू भी उन्हें वही अनुभव कराते थे। एक दिन श्री कृष्ण चंद्रजू रासलीला में थोड़ी देर से पहुंचे। गोपियों ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रीतम आज देर क्यों हुई? श्री कृष्ण चंद्रजू बोले, आज हमारे गुरुजी आए थे। गोपियां चकित होकर पूछने लगी, गुरुजी? आपके गुरुजी कौन है? श्री कृष्ण चंद्रजू मुस्कुराते हुए बोले, दुर्वासा ऋषि, वे यमुना जी के पल्ली पार हैं। गोपियों ने ठान लिया कि वे भी गुरुजी के दर्शन करेंगे। श्री कृष्ण चंद्रजू ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर करो, लेकिन गुरु के पास खाली हाथ नहीं जाते, कुछ पत्र पुष्प फल आदि लेकर जाना चाहिए। गोपियों ने कहा, हम पत्र पुष्प फल आदि क्यों लेकर जाएंगे, हम तो खीर पुए पूरी गुलाब जामुन और तरह तरह के पकवान लेकर जाएंगे। सारी गोपियों ने मिलकर ढेर सारे मिष्ठान और पकवान तैयार किए। जब वे सब तैयार होकर चली तो उन्होंने देखा यमुना जी का जल अपनी पूरी ऊंचाई पर बह रहा था। उन्होंने श्री कृष्ण चंद्रजू से कहा, प्रीतम अब इसे कैसे पार करेंगे हम? श्री कृष्ण चंद्रजू ने मुस्कुराते हुए कहा, यमुना जी से बस इतना कहना कि यदि हमारे श्री कृष्ण चंद्रजू अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें उस पार जाने का मार्ग दे दो। गोपियां हंस पड़ी। वे बोली, आप तो हमारे साथ रास लीला करते हैं, फिर आप बाल ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? श्री कृष्ण चंद्रजू ने मुस्कुराते हुए कहा, जैसा कहा है बस वैसा कह देना तुम। गोपियां यमुना जी के पास पहुंची और कहा, यदि हमारे प्रीतम श्री कृष्ण चंद्रजू अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं तो हमें उस पार जाने का मार्ग दे दो। और चमत्कार हुआ, यमुना जी का जल नीचे उतर गया और जहाँ जल था वहाँ थल हो गया और फिर गोपियां सहजता से पार हो गईं। लेकिन वे हैरान थे कि ऐसा हुआ कैसे। गोपियां जब दुर्वासा ऋषि के पास पहुंची तो उन्हें प्रणाम कर पकवान भेंट कर बोली, आप पाएं। दुर्वासा जी ने अपना मुख खोला और बोले, तुम पवा दो। गोपियों ने पवाना शुरू किया और दुर्वासा ऋषि सब कुछ प्रसन्नता से पाते गए और गोपियां जितने पकवान लेकर आई थी वो सब कुछ खा गए। गोपियां आश्चर्यचकित हो गईं। उनकी पतली काया को देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि वे कोई इतना भी खा सकता है। जब विदा का समय आया तो गोपियों ने पूछा, महाराज हम वापिस कैसे जाएंगे? यमुना जी तो फिर से बढ़ी हुई हैं। दुर्वासा जी ने कहा, तुम आई कैसे थी? तो उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण चंद्रजू ने ऐसा ऐसा कहा था। दुर्वासा जी समझ गए कि भगवान कुछ लीला करना चाहते हैं तो उन्होंने कहा, जाओ यमुना जी से कह देना कि यदि दुर्वासा ने आज तक दुर्वा घास के रस के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया हो तो हमें रास्ता दे दो जाने का। गोपियां फिर से हंस पड़ी और बोली, गुरु और चेला दोनों झूठे हैं। एक कहता है मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ और दूसरा कहता है मैं दुर्वा घास के अलावा कुछ ग्रहण नहीं किया हूँ और वो हमारे साथ रास करते हैं और ये हमारे सामने ही इतने सारे पकवान खा गए और फिर भी कह रहे हैं कि हाँ कुछ आज तक खाया ना हो तो मार्ग दे देना। लेकिन फिर भी वो गई और जब वे यमुना जी के पास पहुंची और दुर्वासा जी के वचनों को दोहराया तो फिर से चमत्कार हुआ। यमुना जी ने उन्हें इधर से भी रास्ता दे दिया। गोपियां यह समझ नहीं पा रही थी कि यह सब कैसे संभव हुआ। वे श्री कृष्ण चंद्रजू के पास लौटी और अपने प्रश्न रखे। श्री कृष्ण चंद्रजू ने मुस्कुराते हुए समझाया, हम दोनों ने सत्य ही कहा है। हमारे कर्म और भाव सभी पूर्ण रूप से परम तत्व में लीन है। मैं अखंड ब्रह्मचारी हूँ क्योंकि इस सृष्टि का हर रिश्ता मेरे से ही है, मेरे साथ ही है। और दुर्वासा जी ने भी सत्य कहा क्योंकि उन्होंने जो खाया वह तुम्हारी इच्छा थी, उनकी इच्छा नहीं थी। वो अपनी इच्छा से केवल दुर्वा रस ही पाते हैं। तो ये था भगवान श्री कृष्ण चंद्रजू और गोपियों के बीच का एक हास्यपद वार्तालाप। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब तक हम अपने कर्मों को अपना मानते रहेंगे तब तक हमें उनके फल भी भोगने ही होंगे। परंतु यदि हम साक्षी भाव अपनाएं, कर्म करें लेकिन भोक्ता न बने तो हम जीवन मुक्त भी हो सकते हैं।